डीजी आईएसपीआर जो हैं वो आके बता रहे हैं खुद, मतलब मीडिया टॉक तो नहीं लेकिन गैर रस्मी गुफ्तगू में जहां बातचीत होती है कि ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई का कोई जिक्र नहीं किया। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, बड़ी अहम बात है, क्योंकि सुहेल वड़ाई साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनकी जानिब से ताबड़तोड़ इसके ऊपर 2-3 कॉलम भी लिखे गए थे। फिर कहते हैं कि बानी पीटीआई का कोई जिक्र नहीं हुआ। सुहेल वड़ाई सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ज़ाती फ़ायदे के लिए मनगढ़ंत कहानी सुनाई। अब डीजी आईएसपीआर ये फरमा रहे हैं सुहेल वड़ाई साहब सैकड़ों लोगों के साथ आर्मी चीफ से मिले थे। मैंने देखा था सुहेल वड़ाई साहब ने अली वो एक अपनी तस्वीर भी फेसबुक पे लगाई हुई थी। तो खबर छपने से पहले उनके इदारे को भी जो है जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। सवाल पूछा गया कि क्या कोई कार्रवाई की जाएगी, तो उस पर कोई ऐसा जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि खुद इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। अली ये तो आ गई है जी खबर। अब एक चीज़ क्या होगी 9 मई वाली, ये भी 8 के उस पर मैं बाद में आऊँगा। ये क्या कहते हैं जी, क्या सुहेल वड़ाई साहब ने क्या लिख दिया, कौन सी माफ़ी मुफी दिलवा रहे थे? सर सबसे पहले शादाब साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। सुहेल वड़ाई साहब का जो कॉलम है पिछले 3-4 कह लें हफ्तों से ही लोगों की बातें भी उस पर हो रही हैं, व्लॉग्स भी बन रहे हैं, लेकिन मेरा जो इस पर मौक़िफ़ है वो जो सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम था कि सियासी मसालत पे जब आर्मी चीफ साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि माफ़ी जो है वो मांगनी चाहिए, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि स्टेज पे जाकर आर्मी चीफ साहब ने शैतान पे और फरिश्तों पे और खुदा पे इस तरह एक बात भी की। तो उस पहले कॉलम में तो पीटीआई का कोई जिक्र नहीं था, मतलब कि उन्होंने आर्मी चीफ के हवाले से तो कोई ऐसी बात नहीं की कि वो उसमें ऐसा लगा हो कि पीटीआई की बात हो रही है। लेकिन अब ये जो तरदीद आई है, मेरा ख्याल है ये पहले आ जानी चाहिए थी। इतनी देर के बाद जो तरदीद आई है, जब तक तो सब लोगों ने व्लॉग्स भी इस पर कर दी और बातें भी कर दी, तो ये अगर पहले आ जाती तो इतना ये दूसरा कॉलम भी था, तीसरा, मतलब एक कॉलम के अलावा भी तो वो लिखते रहे ना। हो सकता है उन्होंने सोचा क्या बात आ जाएंगे। लेकिन सुहेल वड़ाई साहब ने जब पहला कॉलम लिखे है शादाब साहब, उसके अंदर तो उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि आर्मी चीफ ने पीटीआई के हवाले से बात की। अब कोई खुद उस पर ले जाए तो वो अलहदा बात है। उन्होंने तो ये बीच में लिखा था जो पूरी लाइन, उन्होंने कहा कि सियासी जो मसालत है वो माफ़ी मांगने से जो है वो हो जाती है, माफ़ी मांगने से मामला आसान हो जाती हैं। ये उन्होंने लिखा कि आर्मी चीफ साहब ने ये कहा है। ये उन्होंने अपने कॉलम में कहीं भी नहीं लिखा कि पीटीआई ने कहा, पीटीआई वाले माफ़ी मांगे और फिर जो है उस पर बात होगी। वो साफ़ी हैं, सीनियर भी हैं ऊपर से, और एक उनका बड़ा नाम है, तो बातों को ट्विस्ट हो सकता है उन्होंने कर दिया हो अपने कॉलम में, एक बात वहाँ से ली एक बात वहाँ से ली। लेकिन अब ये तो वो बेहतर जानते। मेरा उनसे रब्ता हुआ था और जब मैंने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी अभी तो मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, जब आऊँगा तो फिर इस पर बात करूँगा। अली जनरल शरीफ ये कहते हैं कि जहाँ पर बहुत से लोगों ने मुलाकात की उसमें एक सुहेल साहब की भी मुलाकात हुई। आप देखें अक्सर हम लोग एज अ जर्नलिस्ट तकारीब में जाते हैं जहाँ पर वीआईपी पर्सनैलिटीज़ होती हैं और मुख्तलिफ सियासतदान होते हैं। अब वहाँ पर कुछ लोग तस्वीरें बना रहे होते हैं, हम वहाँ पर खड़े होकर नॉर्मल एक गपशप शुरू कर देते हैं। तो इसमें तो उन्होंने बड़ा, ये जनरल शरीफ ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि ऐसी कोई एक्सक्लूसिव टॉक नहीं हुई उनकी। ये तो बस जवाब जो है सुहेल वड़ाई साहब दे सकते हैं। अभी तो वो पाकिस्तान नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान आएंगे, और मैंने उनसे रब्ता करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उनका जो फ़ोन है बंद आ रहा था। उससे पहले भी जब किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान आऊँगा तो फिर इस पर बात करेंगे। तो इस वक्त मेरा ख्याल सुहेल साहब ब्रसेल्स में ही हैं या वहाँ से? जी, अभी तक तो वहीं, अभी पाकिस्तान वो नहीं पहुँचे, तो यहाँ पर जब वो पहुँचेंगे उनका जो अदारा है वहाँ उस पर भी वो मेरा ख्याल मौक़िफ़ लेंगे। तो अली कई मरतबा ये क्लियर कर चुकी है कि जो 9 मई के किरदार हैं, चाहे वो मास्टरमाइंड हैं या वो कठपुतली हैं, उनको कानून के मुताबिक उनके साथ जो भी है कार्रवाई की जाएगी। साहब इसमें एक चीज़ है, देखें सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम जो है वो जो हमने पढ़ा है वो अपनी राय होती है साफ़ी की उसके अंदर। अब कॉलम के अंदर वो बानी पीटीआई को उन्होंने मौका जो करके कहा है उनसे बात के कह दीजिए आप यूटर्न पहली बातों पे भी ले लेते थे, अब दोबारा भी ले लें। इस पे तो पीटीआई वालों ने भी उनके साथ जो है सोशल मीडिया पे जो हाल किया आपने भी देखा होगा। तो वो तो इमरान खान को मुखातिब करके भी उन्होंने कहा कि आप माफ़ी मांग लें। मेरा ख्याल है कि सुहेल वड़ाई साहब पहले भी जब ज़मान पार्क में बानी पीटीआई थे तो यहाँ पर भी उनसे मिलते रहे हैं, और आर्मी चीफ से भी अब वो मिले हैं। तो मेरा ख्याल है उन्होंने एक बीच में कह लें कि मुसालत वाली या अपनी तरफ से की होगी, लेकिन असल तो अली दुनिया का कोई कानून ये नहीं कहता कि आप जुर्म करें और बाद में माफी मांग लें।
वो अपने आप को फिर अदालत के रहमो करम पे छोड़ देती है कि हाँ शहजाद जी, साहब मैंने ये इसमें किया एक चीज़ है, देखिए एक कैदी है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो भी उसके साथ रिलीफ होना है या मामला होने हैं वो कोर्ट ने करने हैं, लेकिन अगर वो अदालत के अंदर बैठ के भी ताबड़तोड़ हमले जैसे पहले करता रहा है वैसे ही करेगा तो मेरे ख्याल उसके लिए आसानियाँ नहीं होंगी। सुहेल वड़ाई साहब का भी जो कॉलम में मौक़िफ़ था वो यही था कि आप पहले भी यू टर्न लेते रहे हैं तो एक और यू टर्न ले लें, मतलब कि माफ़ी मांग लें, या माफ़ी अगर आप मांगेंगे तो आपके मामला जो है आसानी हो जाएगी। जो पीटीआई के साथ पिछले काफ़ी सालों से मुश्किलात का शिकार बनी हुई है, तो वो अगर ये माफ़ी मांग लेंगे तो नहीं होंगे, ये कहना चाह रहे थे सुहेल वड़ाई साहब, मुझे जो समझ आई है।